करो, सपोर्ट करो तो वही हमारी बेटी भी है। कैसन लगल नानी टिक्की चाट? वो नानी तू बता। अच्छा बा। ना मम्मी बाद में बोली ना, रिकॉर्ड ना कर लिया, सब खाते रहे। हेलो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन का दूसरा दिन और यहाँ पर देखिए माँ और फुआ नाश्ता कर रही हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने आज बनाई थी आलू टिक्की चाट, तो मैंने सभी को दिया है और सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा सुबह ही सबको बना कर खिला दूँ। तो सुबह मैंने टिक्की चाट इसलिए बनाया है क्योंकि हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है आप लोगों को ले चलते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी बेटी फुआ को लगा रही है मेहंदी। उन्होंने कहा कि मेहंदी लगा दो थोड़ा अच्छे डिज़ाइन वाले। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं नाश्ता वगैरह करके और दोपहर का लंच करके हम लोग निकलेंगे। तो कहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठ कर गपशप कर रहे हैं। तो हम लोगों को आज घर भी जाना है, उससे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे सभी शेयर करेंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। करो, सपोर्ट करो तो वही हमारी बेटी भी है। दोस्तों लंच करने के बाद हम लोग आ गए सीधा मार्केट। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी हम सभी को, क्योंकि जो राखी में हम लोगों ने पैसे कमाए थे उसे खर्च भी तो करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 6:15 अभी। तो आज किस लिए तैयार हुई हूँ बता रही हूँ। आज है गणेश चौथ का व्रत, जो भादो महीना का गणेश चौथ होता है, उसी का व्रत आज हमने किया है। तो सारा दिन हमने व्रत रखा हुआ है। तो अभी मैं चल रही हूँ पूजा करने और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कैसे हम लोग पूजा करते हैं। तो भादो का जो चौथ का व्रत होता है कैसे होता है हम लोग के यहाँ, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों शाम का टाइम है, पूजा करने का वक्त हो चला है और यहाँ पर देखिए सारी तैयारी हमने कर ली है, बस पूजा करने बैठ जाते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में मैंने बताया था और इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ भारी भारी से आ रहा है, उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और चलिए पूजा करते हैं विधि विधान से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर चौका पूरा जाता है। तो आटे से हम लोग पूरते हैं, आटे से यहाँ पर अल्पना जैसा बनाते हैं, तो यहाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों रक्षाबंधन के एक दिन बाद ही मैं अपने ससुराल आ गई थी, क्योंकि गणेश चौथ का व्रत रखना था। वैसे तो ये व्रत कभी कभी मैं अपने मायके में भी रहकर कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने ससुराल में ही रहकर कर रही हूँ और बहुत ही विधि विधान से ये व्रत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शेयर करने जा रही हूँ कैसे हमारे यहाँ गणेश चौथ का व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है। आप लोग के यहाँ कैसे किया जाता है, अगर आप लोग करते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स कल मैं शॉपिंग करने गई थी, तो पूजा के लिए भी कुछ शॉपिंग मैंने की थी और सामने जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो पूरी शॉपिंग हमारी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए आटे का चौका फोड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी हल्दी हमने छिड़क दिया है, क्योंकि हल्दी शुभ होता है। और अब चौकी के ऊपर थोड़ा सा रोली से हम स्वास्तिक बना लेते हैं और इस चौकी के ऊपर ही हम गणेश लक्ष्मी जी को बैठाएंगे।
तो दोस्तों इस व्रत में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी चौथ माता है। तो यहाँ पर देखिए चौकी के ऊपर हम चुनरी बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कराएंगे और विधि विधान से पूजा करेंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी को हम विराजमान कराएंगे। उससे पहले विधि पूर्वक हम उन्हें स्नान भी कराएंगे, जैसे कि गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु, इन सभी से हम बारी बारी से स्नान कराएंगे। और स्नान हो जाने के बाद उन्हें पोंछ करके विधि पूर्वक वस्त्र पहनाएंगे, मौली पहनाएंगे और फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गणेश जी और चौथ माता को स्नान कराकर वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं, उन्हें हमने विराजमान करा दिया है और अभी यहाँ पर हमने कलश स्थापित कर दिया है। पूजा स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम यहाँ पर 2 घी के दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना लेते हैं और नारियल को हमने यहाँ पर कलश के ऊपर स्थापित करना है। तो कलश में हमने डाला हुआ है हल्दी, एक सुपारी, सिक्का डाला हुआ है यहाँ पर और डाला हुआ है चावल का अक्षत, पुष्प डाले हुए हैं और ये सब हमने कलश में गंगा जल डाला हुआ है, उसी में हमने डाला है। तो ये सब कलश में रहता है और यहाँ पर देखिए विधि पूर्वक यहाँ पर हम रोली, सिंदूर और हल्दी कुमकुम से यहाँ पर तिलक कर लेंगे और फिर यहाँ पर कथा कही जाती है। 5 कथाएं यहाँ पर कही जाती है। तो जो किताब में कथा है वो तो मैं कहूँगी, प्लस 1-2 कथा मैं और कहूँगी। जैसे दुखिया सुखिया का कथा इस व्रत में मेन होता है, तो वो भी सबसे पहले कहा जाता है। दुखिया सुखिया वाला कथा बहुत ही पॉपुलर कथा है। तो यहाँ पर पान सुपारी का बहुत ही महत्व होता है इस पूजा में। तो यहाँ पर मैंने ढेरों सारे पान मंगा कर रखे हैं। तो यहाँ पर पूजा के लिए 5 प्रकार के फल लगते हैं, लड्डू लगता है और मेवा मिश्री लगता है। मेवा जैसे कि किशमिश, बादाम आप ले सकते हैं। गणेश जी को घास बहुत ही प्रिय है, घास यानी कि दुब्बी, तो उन्हें हम पुष्प के साथ चढ़ाते भी हैं और उनके प्रसाद में भी हम डालते हैं, जो उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो पान, सुपारी, दुब्बी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। दोस्तों इस व्रत में साबुत फल ही चढ़ाए जाते हैं और फल चढ़ाने के बाद यहाँ पर धूप दीप दिखाकर हम यहाँ पर मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए देंगे गणेश जी और चौथ माता को। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद आप चाहें तो दक्षिणा भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ कमियां रह जाती हैं और उस कमियों के लिए यहाँ पर क्षमा याचना करते हुए कुछ दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से हमने पूजा किया और पूजा करने के बाद हम कथा कह लेंगे। सबसे पहले हम दुखिया सुखिया का कथा कहेंगे, उसके बाद इस किताब को पढ़कर हम कथा पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने गणेश जी, चौथ माता की 5 कथाएं हमने कह ली है और पूजा हमने विधि पूर्वक कर लिया है। अर्घ देना बाकी है, तो चंद्र उदय हो जाए उसके बाद हम अर्घ देंगे। तो इस व्रत में अर्घ देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों अर्घ देने के लिए चाहिए होता है पान, सुपारी, फूल, अक्षत, 1 रुपया का सिक्का वो डाल सकते हैं और दूध से अर्घ दिया जाता है चंद्रदेव को। इस व्रत में चंद्रदेव को पुत्र से अर्घ दिलाया जाता है। तो
मेरा बेटा अर्घ दिला देगा, अभी जगह हुआ ही है। दोस्तों मैंने पूजा कर ली है और अभी चाँद निकलने की तैयार हो रही है। तो विधि पूर्वक तो पूजा हो गई है, चाँद एक बार निकल जाए तो फिर हम अर्घ देंगे। तो वेट कर रहे हैं, अभी 8:05 हो रहा है और थोड़ी देर देखेंगे। अभी बहुत बादल जैसा हुआ है और बूंद बूंद बारिश भी हो रही है, पता नहीं उगेंगे भी कि नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने पूजा कर ली है। तो सारा दिन हमने व्रत रखा था और अर्घ दे देंगे, उसके बाद से थोड़ा सा फलाहार करेंगे। तो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। बच्चों के लिए खासकर ये व्रत किया जाता है, संतान के लिए। तो अपने बेटे के लिए मैंने ये मन्नत रखी थी और ये व्रत मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। तो आप लोग में से कौन कौन ये व्रत को करते हैं, कैसे करते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और अर्घ देंगे और यहीं पर वीडियो को एंड भी करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद अभी 9:15 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए चंद्र उदय हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा बेटा अर्घ दिला रहा है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो यहाँ पर मैं अर्घ दे लेती हूँ। और फ्रेंड्स पूजा पाठ करते करते थोड़ा सा और बज गए रात के 10:30, तो काफ़ी समय हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ और आप चाँद देख सकते हैं। चाँद निकलने के बाद ही अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा फलाहार कर लेती हूँ और उससे पहले यहाँ पर एक और विधि है, उसे मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर गणेश जी की चौकी को 5 बार हिलाया जाता है कुछ बोलते हुए, वो आप लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर पान के ऊपर कपूर रखकर हम उनके सिंहासन को, उनके चौकी को हम हिलाएंगे 5 बार। चार दिया चार बाती चार चोट के राती, घड़ी घड़ी कष्ट निवार तब चोट के राती। चार दिया चार बाती चार चोट के राती, घड़ी घड़ी कष्ट निवार तब चोट के राती। चार दिया चार बाती चार चोट के राती, घड़ी घड़ी कष्ट निवार तब चोट के राती। तो दोस्तों और अभी मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हुआ और मैंने थोड़ा सा फलाहार किया है। अभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। तो अब जा रहे आराम करें और ब्लॉग को वहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।